Hello बच्चों, let's read the question. The distance between the centers of carbon and oxygen atoms in carbon monoxide gas molecule is 1.13 angstrom. Locate the center of mass of the gas molecule relative to the carbon atom. तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि हम लोग के पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं एंड उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.13 एंगस्ट्रॉम. फिर क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि वी हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द कार्बन एटम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला. सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास COM XCOM is equal to m1x1 plus m2x2 dot mnxn, वेर m मतलब अगर हम लोग के पास डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सिस्टम है, एक सिस्टम है हैविंग वेरियस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन दैट केस सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय दिस. और m1 m2 mn आर masses of the discrete particles divided by the total mass m1 plus m2 and so on goes up to mn. तो ये होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम. COM of discrete particle system. तो ये सेंटर ऑफ मास उसका होता है. We will use this formula in this question only. We will use this formula. Now let's solve the question. हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग के पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल है. सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO गैस. तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में जो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक लीनियर मॉलिक्यूल ही होता है. तो जैसे ये कार्बन का एटम है, लेट्स से दिस इज कार्बन एटम एंड इन दोनों का कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम. ओके, ऐसे ये दोनों अटैच मतलब ये दोनों बॉन्डेड है और इन दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.13 एंगस्ट्रॉम. ये C है एंड ये O है. तो हम लोगों को पूछा है कि वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रिलेटेड टू कार्बन एटम. रिलेटिव टू कार्बन एटम का मतलब हुआ रिलेटिव टू कार्बन एटम. इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ हम लोगों को कार्बन एटम को लेना है ओरिजिन. कार्बन एटम एज ओरिजिन, यही हुआ मतलब इसका, इस स्टेटमेंट का. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. अगर हम लोग कार्बन एटम को ओरिजिन लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर ऑफ मास XCM दिस इज m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. बिकॉज यहाँ पे दो पार्टिकल है, ये टू पार्टिकल सिस्टम हो गया. अब यहाँ पे m1 क्या होगा? m1 हम लोग कार्बन आटम को ले लेते हैं, मास ऑफ कार्बन आटम. मास ऑफ कार्बन आटम इज 12 AMU. AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट और सिंपली U भी बोलते हैं हम लोग. U इज यूनिफाइड मास एंड m2 इज मास ऑफ ऑक्सीजन आटम जो कि होता है 16 AMU और सिंपली U. ओके, x1 क्या होगा? x1 इज द पोजिशन ऑफ कार्बन आटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. और हम लोग क्वेश्चन में कार्बन आटम कोई ओरिजिन लिए तो x1 तो ज़ीरो हो जाएगा एंड x2 हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन आटम फ्रॉम कार्बन आटम जो कि दिया हुआ है 1.13 एंगस्ट्रॉम. अब इन सब डेटा से हम लोगों को निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिलेटिव टू कार्बन आटम, जो कि होगा सेंटर ऑफ मास XCOM is m1x1 plus m2x2 divided by m1 plus m2. x1 तो ज़ीरो था तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं XCOM is equal to 0 plus mass of oxygen atom is 16 into the distance between carbon and oxygen, that is 1.13 angstrom. Okay, whole divided by total mass हो जाएगा 12 plus 16.
तो यहाँ से XCOM आता है, XCOM comes out to be 16 into 1.13 divided by 28 angstrom, क्योंकि डिस्टेंस है angstrom। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का आंसर जो आता है वो आता है 0.646 angstrom, and we can clearly see the answer is A from the options. So we can write answer A. The center of mass of the system relative to carbon atom is 0.646 angstrom. So I hope आप लोगों को solution समझ आया हो. Thank you.